साले, तूने मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। हांडा ग्रुप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, मेरा असली चेहरा। अब देख मैं क्या करता हूँ। क्योंकि हांडा ग्रुप के ओनर की मैंने बहुत हेल्प की है, इसीलिए वो आज मेरे साथ खड़े हैं। एक मिनट, व्हाट अ जोक। तूने हांडा ग्रुप की हेल्प की। आज जिस जगह हांडा ग्रुप खड़ा है ना, वो मेरी वजह से है। मैंने उनकी हेल्प की है। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी एज देखो। यू आर इन योर 20s एंड वो अपने 50s में है, और तुम कह रहे हो कि तुमने उनकी हेल्प की है। कैसे? करेक्ट, एक नंबर का झूठा है ये। बेबी, वो मिस्टर हांडा की बेटी आपकी बहन जैसी है ना, तो आप उनको कॉल करो ना। मैं अभी कॉल लगाता हूँ उससे। हेलो ब्रदर। हाय जैस्मिन, कैसी हो तुम? आई एम गुड, यू टेल। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। एक आदमी है जो कह रहा है कि वो हांडा ग्रुप का बॉस है और बोल रहा है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, और उसने कर भी दिए हैं। किसकी इतनी हिम्मत है जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की बात कर रहा है? तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ प्लीज। ठीक है, आती हूँ मैं। तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। एक बार मैं इसका पत्ता साफ कर दूं, फिर देखना सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। अभी तुम्हारे पास समय है, घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। हो सकता है शायद मैं माफ कर दूं। थोड़ा और इंतजार कर लो, पता चल जाएगा कौन घुटनों पर गिर के माफी मांगने वाला है। रुको, रजत, कौन है वो जो हांडा ग्रुप को बदनाम करना चाहता है? वो कमीना मेरे बचपन का दोस्त जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम हो वो जिसने हांडा ग्रुप को बदनाम और मेरे भाई जैसे दोस्त को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये सच है? क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैं मिस्टर हांडा की बेटी हूँ, और कोई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं। बोला क्या हो गया? अभी तक तू बड़ा कॉल कर रहा था। भिखारी, मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल कराएगा ना तू? खरा, अब देख हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है, जो भी करना है कर ले। इतने रेस्पेक्टफुल ग्रुप की ओनर की बेटी होकर इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? एक काम करो, अपने पापा को कॉल करो और मुझसे बात करो। मुझे बात करने की तमीज नहीं है, और तुम मेरे डैड से बात करोगे? सीरियसली? जैस्मिन हांडा ग्रुप की ओनर की बेटी है, और तू हमें बोल रहा है कि हमें बात करने की तमीज नहीं है? आई मीन सीरियसली, आर यू मैड? अगर अभी एक कॉल कर दूं ना, तो तुम इस शहर से बाहर नजर आओगे, समझे? ठीक है, आप भी कॉल करिए, मैं भी कॉल करता हूँ, फिर देखते हैं कौन इस शहर से बच के भाग पाएगा। शिल्पा, फोन देना। हेलो मिस्टर अंडा, कैसे हो आप? मुझे आपकी एक छोटी सी जरूरत है। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाइए। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आपके पापा यहाँ आ रहे हैं और आपको थोड़ी तमीज भी सिखा देंगे। तुम ये कह रहे हो कि तुमने मेरे डैड को कॉल किया है? सही सुना। तुम्हारे आने से पहले ही हम चेयरमैन को कॉल कर चुके हैं, और तुम जैस्मिन के सामने ही उसके डैड को कॉल कर रहे हो। मैं अभी डैड को कॉल करके इसको एक्सपोज कर देती हूँ। सुन लिया, तुम एक नंबर के ना फ्रॉड हो, झूठे हो। देखा, जैस्मिन का एक मूव तेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ा है। क्यों हांडा ग्रुप को बदनाम करने में लगे हो? ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसके तो पैर तोड़ के ना जेल में डाल देना चाहिए। कहाँ जेल में डालेंगे? सुना ना सबने? मारो इस फ्रॉड को। हाँ, इसे मारो, मारो ना। चोर है, मारो इसे, मारो इसे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के जा पाओगे? 500 साल पुराना गांव है, सवाल ही पैदा नहीं होता बचने का। रोहन, तुम लड़ाई मत करो इनसे, तुम नहीं जीत पाओगे। तुम एक काम करो, तुम जैस्मिन को सॉरी कह दो। मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, वो तुम्हारे बारे में बात कर लेगी, प्लीज। नहीं रीत, मैं अब इस फ्रॉड की और कोई मदद नहीं करने वाली। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम ही सपोर्ट करोगी बस। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं यहाँ लेके आई, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके साथ खड़ी रहूँ। जैस्मिन प्लीज प्लीज, इसे कुछ नहीं किया, प्लीज कुछ बोलो ना। नहीं रीत, दीदी, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन रोहन। नहीं रीत, कुछ मत बोलना प्लीज। आई एम फाइन। रोहन, तुम ना समझ नहीं रहे हो, तुम ना गलत लोगों में फंस रहे हो। रीत, तुम यहाँ आओ, इसे अकेला छोड़ दो। आंटी आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि इस फैमिली में किसने आपका डिसरेस्पेक्ट किया है। तुम ना बिल्कुल चुप हो जाओ।
एक शब्द मत कहना। भगवान ने इतनी अच्छी हाइट बॉडी दी है, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मेहनत करो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? अब ना इसके बाद अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। रुको। डैड, आप यहाँ? जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड, कुछ लोग हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड को भी बुली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपकी बेटी को यहाँ बुलाया है। सर, तुम्हें हांडा ग्रुप प्रोडक्शन देता है, तो यहाँ कोई क्यों तुम्हें बुली करेगा? किसी को मरना है क्या? सर यही है वो जो हांडा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और इसने मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। अब देख तू, मैं तुझे कैसे बदनाम करता हूँ। ओ शट अप रजत। क्या हुआ सर? सर, रियली सॉरी। मिस्टर हांडा, आप इन बेवकूफों के चक्कर में आके अपने रूट्स को भूल गए। I'm really sorry सर। मैं जानता हूँ आपके बिना हांडा ग्रुप कुछ नहीं कर सकता है, और आज मैं जो भी खड़ा हूँ आपकी वजह से खड़ा हूँ, और ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है स्कैमर ने ना आपका भी ब्रेन वॉश कर दिया। You just shut up। और अभी के अभी सर को सॉरी बोलो। What? No, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आप ना आज अपनी दवा भूल गए हैं। आप इन सब चीजों से बाहर निकलिए प्लीज, बस करिए अब। सर ये एक नंबर का भिखारी है, मजदूर है, जॉब भी नहीं है इसके पास। तुम सब लोग चुप करो। सबके सब अंधे हो गए हो क्या? सही और गलत में फर्क महसूस नहीं कर सकते हो? डैड, आपको क्या हो गया है? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना कि हांडा ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स रजत को क्यों दिए गए थे? हाँ, याद है मुझे। आपने कहा था कि कोई मिस्टीरियस बॉस है। तो फिर यहाँ ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है? एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वो मिस्टीरियस बॉस है? तू चुप कर बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिग बॉस के इंसल्ट करने की? सर ये भिखारी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ खड़े किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता है। सर ये 10,000 रुपए में अपने आप को बेचता है। अब एक काम करिए, रीत से पूछ लीजिए। रीत बोलो ना कि तुम इसे 10,000 रुपए में लेकर आई हो। हाँ बताओ ना सबको सच कि तुम इस फ्रॉड को रेंट पर लेकर आई हो। अरे इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे चुप करो सब लोग, सबके सब पागल हो गए हो क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, यही बिग बॉस है। डैड, आप भी इस फ्रॉड की बातों में आ गए। ये झूठा है एक नंबर का। मुझे नहीं लगता इसकी यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस है। हम दोनों एक साथ एक ही गांव में पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ ऑब्वियसली, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो मुझसे बेहतर इसके बारे में कौन जान सकता है। इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, भिखारी था ये। इसकी माँ किसी के साथ भाग गई थी, और जब ये स्कूल में पढ़ता था तो इसका बाप घर घर जाकर भीख मांगता था। और आप बोल रहे हो कि ये बिग बॉस है? अगर ये बिग बॉस नहीं होते ना तो तुम्हें साल भर तक कोई इज्जत भी नहीं देता। इनकी वजह से तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, क्योंकि रोहन सर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें जिंदगी में बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। जैस्मिन, तुम बताओ, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बात किसी को मत बताना। हाँ याद है मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा भिखारी आदमी क्या लगता है तुम्हें? लेकिन डैड, रजत इनसे ज्यादा पावरफुल है। जैस्मिन, तुमको कुछ नहीं पता है। ही इज दैट ग्लोबल कार जीनियस, फाउंडर ऑफ खन्ना इंडस्ट्रीज, जिसे ये दौलत के भूखे पिशाच अपनी जूती के नीचे समझ रहे थे, वही तो सबका बाप निकला। जानने के लिए देखिए यह लाजवाब शो केवल ₹1 में, सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।